वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, छोटी वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। पहली बात तो आज पोर्टफ़ोलियो काफ़ी बेहतरीन मुझे परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। ब्रिगेड में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉफ़िट बुक कर लें क्योंकि लगभग 20% के आस-पास लोग प्रॉफ़िट में आके बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने कल भी कवर किया था, मैं फिर से कवर कर रहा हूँ। यहीं पे रेजिस्टेंस है ₹650 से ₹670 के बीच में। अगर होल्ड कर सकते हो आप लोग इस रेजिस्टेंस के आस-पास तो होल्ड करिए। हो सकता है अगर रेजिस्टेंस ना ब्रेक कर पाया तो ये पूरा ₹600 तक आ सकता है। अब ये आएगा नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ बट ये आ सकता है। अगर आप लोग 20-15% प्रॉफ़िट में हो तो एसएल लगा लो, नहीं तो प्रॉफ़िट बुक कर लो। और अगर ये क्रॉस करता है तो मैंने कल भी कवर किया था कि अगला जो टारगेट है वो लगभग 750 से ऊपर का निकल के आता है। तो सिंपल है, ऐसे ही फिर मान के चल सकते हो। बीएलएस में आज कोई अपडेट नहीं है, बीएलएस मैंने आज थोड़ी-सी क्वांटिटी और ऐड करी है। आप लोग अपने-अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो, ये भी बात यहाँ पर हो जाती है। बाकी एंजल वन में काफ़ी लोग जो पैनिक कर रहे थे पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से, थोड़ा-सा पैनिक आज कम हुआ है। 5% मैंने कई बार कहा भी था कि चाहो तो एवरेज कर लो, चाहो तो एवरेज ना भी करो। मोटा-मोटी ₹300 के आस-पास का ही सबका एवरेज है। मेरा खुद कितना है 320 का है, कोई बात नहीं। तो ₹300 के आस-पास का 310 ₹320 के आस-पास का एवरेज यहाँ पर मोटा-मोटा सबका है। तो कोई पैनिक वाली बात है नहीं। अब देखते हैं कि 2-4 दिनों में क्या होता है। अच्छा, एक बात और है, ये नाना करते हुए भी ये वाला जो स्टॉक था, अ, चलो सीडीएसएल तो ख़ैर मैंने बिकवा दिया होगा। वारी एनर्जीज़ नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है अभी तक। मैं इसको 2-4 दिन और देख रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा साइडवेज़ हो रहा है। अगर 1-2 दिनों में, थोड़े बहुत दिनों में परफ़ॉर्म नहीं करता है, तो इवेंचुअली फिर मुझे इसको बदल के कुछ और ही आप लोग को लिवाना पड़ेगा। ऑल्दो वैसे अगर देखो तो वैसे कोई बुरा नहीं है, मतलब अभी सपोर्ट पे ही टिका हुआ है। अब या तो भैया ये सपोर्ट बहुत तोड़ के धड़ से नीचे आने वाला है ₹2100 तक, जो मुझे मतलब फ़ील थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, बट ऑल्दो कोई वॉल्यूम नहीं है बहुत ज़्यादा अभी तक सेलिंग की, तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। बट अगर मान लो ये वही ढाई हज़ार ₹70, ₹2580 के आसपास का यहाँ पर जो मोटा-मोटा ₹2550 के आसपास का जो सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब ना चलने वाली बात है, धीमे-धीमे चलने लगेगा तो वो एकदम से यू पैटर्न पूरा कंप्लीट बना लेगा। क्योंकि मुझसे वारी भी काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, यहाँ तो खैर कोई उतना कमेंट नहीं कर रहा है बट इंस्टा पे काफ़ी लोगों ने मुझसे वारी पूछा था। अच्छा, इसके अलावा और भी ब्रिगेड की जैसे 20% प्रॉफिट में मैं इन्हीं की बात कर रहा था, इनके अलावा और भी काफ़ी लोग ने बोला हुआ है। डिक्सन भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं इधर बीच, क्योंकि मैंने डिक्सन भी काफ़ी दिनों से कवर नहीं किया हुआ है। देखिए, ₹15,000 तक आ चुका है एंड आई थिंक ₹15,000 ये इधर 6-7 महीने में पहली बार ही आया है, यहाँ देख सकते हो। तो बेहतरीन स्टॉक है, बहुत कवर किया है, जिसके पास है पार्टी मुझे दे दो। बिल्कुल, मैं पार्टी डिज़र्व करता हूँ। डिक्सन का क्या ही कहना, 11,000, 10,900, साढ़े 11,000, 12,000 हर प्राइस पे मैंने कवर किया था। अब देखो, एक बात बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जो पेशेंस रखता है ना वो पैसा बना लेता है। अगर 6 महीने में भी मेरा स्टॉक सिर्फ 40% चला है, बहुत है भाई। 40% 6 महीने में बहुत है। जो अंड-शंड उम्मीदें लेके बैठे होते हैं मार्केट में वही पैसा नहीं कमा पाते हैं। जो शांति से होल्ड करते हैं चीज़ें मेरे बताने से, मैं जेनुइनली कह रहा हूँ, अगर इसी का एग्ज़ाम्पल ले लो, आपने 99% लोगों से ज़्यादा पैसा बना लिया है। 6 महीने में 40% का रिटर्न, क्या रिटर्न है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत तगड़ा रिटर्न है। हाँ, अब यहीं पे बस एग्ज़ाम्पल ले लो, फरवरी से लेकर मई तक स्टॉक नहीं चल रहा था। तो मोटा-मोटा 5 महीने में लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था। तो यही होता है, अब एक बार जब चल गया, अब देखो तो फरवरी से लेकर मई तक स्टॉक नहीं चला है। मैं यहाँ बाय करवा रहा था। कब चलेगा मैं उतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बार अगर चलने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% का रिटर्न दे के बैठा हुआ है 2-3 महीने में और पूरा बराबर कर दिया पिछले 6-7 महीने का, 8 महीने का। तो 1 साल में भी इतना रिटर्न दिया है भाई, तो भी बहुत पैर छुओ मेरे। सही बता रहा हूँ मैं। मैं पैर छूऊँगा भाई, मुझे कोई ऐसा बता दे 1 साल में अगर 1 साल का भी रिटर्न ये है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो बढ़िया है। पीआई इंडस्ट्रीज़, देखो पीआई इंडस्ट्रीज़ वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है करंट प्राइस पे। बाय करने को मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि एक मीटिंग हुई थी इन लोगों की। उस मीटिंग में इन्होंने कह दिया था कि हमें उम्मीद नहीं कंपनी चलेगी अभी फ़िलहाल। उसके बाद ये देखो फिर 10% का फॉल आया था। ऑल्दो कोई भरना चाहे पोर्टफोलियो में थोड़ा-थोड़ा पीआई इंडस्ट्रीज़ ले सकता है। कंपनी तो मुझे बेहतरीन लगती है, नो डाउट कैश रिच कंपनी है। रिज़ल्ट पिछले इस साल बहुत खराब आ रहा है। अदरवाइज़ रिज़ल्ट डिसेंट आ रहे थे। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी काफ़ी मैंने लेके रखे थे पहले, बट उसके बाद फिर हटा दिए थे। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस, अ
अवॉइड करो अभी। ई क्लियरेक्स लगभग 2000 रुपये के आसपास आ गया है, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हाँ, ये आप भर लो, ये पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बाकी और रूट मोबाइल, हाँ भाई रूट मोबाइल मैंने कहा भी कि इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे भी चल रहा है, प्लीज़ एवरेज कर लीजिए, और इससे नीचे नहीं आने वाला। मैंने थोड़े दिन पहले भी कवर किया था, ऑल्दो मतलब 500 रुपये के आसपास से अभी भी ट्रेड कर रहा है। 500 से ये नीचे बहुत ज़्यादा अब नहीं आने वाला है, इसी के आसपास कहीं ये बस ट्रेड करेगा, और फिर रिवर्स लगभग मार चुका है। ठीक है, बाकी कंपनी, इस समय इस कंपनी का रेवेन्यू कंपनी का मार्केट कैप से ज़्यादा है, तो ये ऑपरेटर गेम है भाई, लेजिट कह रहा हूँ। आप देख सकते हो रेवेन्यू कंपनी का 4,500 है और मार्केट कैप लगभग 3,000 है। अगर एक कंपनी बिक भी जाए, कोई दूसरी बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर भी कर ले ना, तो भी वो कम से कम 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे टेक ओवर करेंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, रेवेन्यू का 2 गुना भी मार्केट कैप लगा दोगे तो भी 9,000 करोड़ होता है। इसको एवरेज कर लो, थोड़ा सा दिक्कत में फंसे हो, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैं कुछ अगेन कर नहीं सकता हूँ इसमें। मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ, इसको एवरेज कर लो, बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फंस गए हो वहाँ पे, आई टोटली एग्री विद यू। ठीक है, बाकी एचबीएल इंजीनियरिंग, ये स्टॉक मैंने कई बार देखा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। ऑल टाइम हाई से लगभग 600 रुपये के आसपास आ रहा है, नीचे सपोर्ट 600 रुपये के आसपास का ही है, तो थोड़ा सा इसको भी साइडवेज यहाँ पर जा रहा है, जाने दो। सपोर्ट तो ऑल्दो इसका यहीं पर है, 600 रुपये के आसपास है। कोई अगर पोर्टफोलियो में बाय करना चाहता है तो 650 के नीचे मिले तो बाय कर सकता है। बाकी रिजल्ट, अगेन इस साल का रिजल्ट लास्ट ईयर तक का मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे आया था, ये देख सकते हो। इस साल का भी पिछला क्वार्टरली मार्च वाला रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था, तभी फॉल आया है। ठीक है, तो अगेन ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, बट मैं ये कहूँगा कि अवॉइड करो, कोई मतलब है नहीं। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी भी अगर इसका देखने जाओगे तो कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं आएगा। रीज़न क्या है, रिजल्ट ऊपर नीचे आए हैं। रूट मोबाइल में भी यही हुआ था, बट रूट मोबाइल की वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। इसका रेवेन्यू देखोगे तो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का, मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास का है। तो अंडर वैल्यूड तो ये किसी कारण मतलब किसी भी हाल से नहीं है। ठीक है, बाकी 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 सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। एंजल वन हो गया, लुपिन, लुपिन आप बाय कर सकते हो। बीएससी का टारगेट मैंने बताया हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो में आराम से बैठो अभी। एंजल वन 350 के पार ही चला जाएगा। ग्लेनमार्क और ग्लैंड फार्मा, ये दोनों मैं कवर कर रहा हूँ अक्सर। ग्लेनमार्क की भी मैं बात करूँ अगर, तो लगभग 2400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। देख सकते हो पिछले 3 महीने में मैंने कहीं 2200 रुपये के आसपास कवर किया था, एंड एक दो भैया लोगों के पास भी है। तो ज़्यादा पैसा नहीं बना है, बट हाँ तब भी तकरीबन 10% के आसपास पैसा बन ही गया है। थोड़ा सा होल्ड करिए, कोई बुराई नहीं है। अभी मेडिकल इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट है वो अभी भी धीमे धीमे आउटकम हो रहे हैं, और प्लस फार्मा सेक्टर अभी चल रहा है लगभग, क्योंकि ग्लैंड फार्मा भी चल रहा है, ग्लेनमार्क भी चल ही रहा है। ग्लैंड फार्मा ज़्यादा चल रहा है जितना मैंने देखा था, बट ठीक है, कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो अगर ग्लेनमार्क तो मैंने खुद ही आप लोग को कहा था बाय करो ओवर ग्लैंड फार्मा। अब वो बात अलग है कि ग्लैंड फार्मा ज़्यादा चल गया, तो थोड़ा सा वो है, बट कोई नहीं। ठीक है, इसके अलावा विक्रम सोलर के ऊपर मैंने रिसर्च करी है, क्योंकि मुझसे विक्रम सोलर काफ़ी लोग पूछ रहे थे। विक्रम सोलर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। देखो, विक्रम सोलर में नो डाउट मार्केट कैप 6,000 करोड़ का है, और अंडर वैल्यूड कंपनी है, मैं ये भी बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अ, और जहां तक बात रही कि ये फिर चल क्यों नहीं रहा है, आईपीओ के बाद मैंने पहले भी कहा था 50% के आसपास करेक्शन आता है। मैं इसको अपने भी मेन वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी 165-170 रुपये के आसपास हो सकता है कि आप लोग को ऐड करा दूं एक आध दो दिनों में। ना चलने वाली बात है, ये भी मुझे बहुत बेहतरीन कंपनी लग रही है। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, नो डाउट पब्लिक बहुत ज़्यादा है। पब्लिक के हाथ से जब माल यहाँ पर छिनना शुरू करेगा, डीआईएस और एफआईआईस, कंपनी यहाँ से भागना शुरू कर देगी। एंड मेरे हिसाब से ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि मार्केट कैप लगभग इसका 6,000 करोड़ के आसपास का है, रेवेन्यू 5,000 करोड़ का है, प्रॉफिट भी लगभग 500-600 करोड़ के आसपास का कंपनी यहाँ पर डिक्लेयर कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि आईपीओ के बाद अक्सर अक्सर आईपीओ के बाद कंपनियां 50% करेक्ट होती हैं। तो वही सेम चीज़ है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ अपने पहले भी वीडियोस में, सेम 50% के आसपास यहाँ भी करेक्शन आ चुका है। तो बस 165 रुपये के आसपास कहीं कहीं सपोर्ट है। अगर आप लोग वैसे भी यहाँ पर देखोगे चार्ट में भी, तो ये देख सकते हो 165 रुपये के आसपास का ही सपोर्ट है जहाँ पर ये कंपनी भी ट्रेड कर रही है। तो बस इसी के आसपास कहीं मैं बाय करवा सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद और कॉनकॉर्ड एनवायरो भाई रहने दो रहने दो। सोनाटा सॉफ्टवेयर बहुत गिर चुका है,
अभी अवॉइड करो। आईटी के स्टॉक्स जो मैंने बाकी कवर करा हूँ, जो मैंने वॉच लिस्ट में नहीं पड़े हैं, आप उनमें से कोई बाय कर सकते हो। मैंने काफ़ी कवर करे हैं। साइलेंट ले सकते हो, साइलेंट के अलावा आप वो ले सकते हो, कोफॉर्ज अगेन ₹1900 के आसपास पहुँच रहा है। परसिस्टेंट भी लगभग ₹5500 क्रॉस कर ही चुका है। हिमाद्री, भाई हिमाद्री भी मेरे वॉच लिस्ट में पड़ा ही हुआ है। साइडवेज जब तक है तब तक है, अदरवाइज तो काफ़ी करेक्शन आ चुका है। इसको भी मैंने कहा था कि कोई चाहे तो ₹650 के आसपास कवर कर सकता है, मतलब ले सकता है। मैंने कई बार इसमें किया है। बाकी क्यों ये वाला भी मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, आपका आप रिप्लाई कर दूंगा। वरुण बेवरेजेस अगेन अवॉइड कर सकते हो, रेडिको ले लो, क्योंकि देखो वरुण बेवरेजेस अब वैसा स्टॉक नहीं है जैसा वो पहले हुआ करता था। मार्केट कैप उसका धीमे धीमे बहुत बड़ा हो गया है। ऑल दो अब ठंड जा रही है, तो अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट है उससे मुझे खुद बहुत उम्मीदें हैं कि वो अच्छा आना चाहिए। विशाल मेगा मार्ट अवॉइड करो, सीडीएसएल ले सकते हो, बेहतरीन है, और यूनिमैक एरोस्पेस भी ले सकते हो, टेक्नोक्लीन प्लीज अवॉइड करो। ठीक है, इसके अलावा कल्याण 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 के क्या हाल है आजकल? कल्याण के तो हाल मैंने खुद नहीं देखे हैं भाई, क्या है क्या नहीं है। कल्याण भी लगभग 600, वही मैंने कहा था ₹600 के आसपास हॉल्ट मारेगा। मैंने आई थिंक 15 दिन 20 1 महीना पहले मैंने कहा थी ये वाली बात, और उसके बाद से कल्याण शांति हो गया। बल्कि कल्याण के आजकल ज़्यादा लोग मुझसे पूछ भी नहीं रहा है। तो ₹600 के आसपास काफ़ी लोगों ने एग्जिट ले ली है। जिसने नहीं ली है तो 600 के आसपास ही वो हॉल्ट मारेगा वैसे भी। एमसीएक्स भी लगभग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुका है, 21% का गेन हो चुका है। प्रॉफिट बुक करना चाहो सर बुक कर सकते हो, होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो। जो टारगेट है वो ₹3500 के आसपास का है। बीएससी चलेगा, एंजल वन चलेगा, एमसीएक्स भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा चलता ही रहेगा धीमे धीमे, कोई ऐसा वो नहीं है। विक्रम सोलर बेटर रहेगा प्रीमियर एनर्जी से, ऑल दो प्रीमियर को मैंने पहले काफी कवर किया है, बट अब विक्रम ज्यादा बेटर है, और एसबीआई फंड्स का कोई मतलब ही नहीं है लेने का। ठीक है, फ्रेश एंट्री वारी में बिल्कुल ले सकते हो सर। बीएससी हिमाद्री में ले लो, बीएलएस में ले लो। बीएससी अवॉइड करो, बीएससी थोड़ा सा भी अवॉइड करो, क्योंकि कैपिटल मार्केट चलेगी बट बीएससी अवॉइड कर सकते हो, तो प्लीज अवॉइड कर दो आप। वारी ले लो, बीएलएस ले लो, विक्रम विक्रम सोलर मैंने अभी चेकआउट किया, ये बेहतरीन है, ये भी बढ़िया है, आप इसमें भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी सनशाइन का आज लिफ्टिंग हो गई यहाँ पे मार्केट में। लिफ्टिंग बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली, लिफ्टिंग के बाद तुरंत वहाँ पे एक फॉल देखने को मिला, जैसा कि मैंने अपनी कल परसों की वीडियो में कहा था कि माइक्रो कैप ही मान के चलो। माइक्रो कैप कैसा परफॉर्म करता है मैं रिपीट नहीं करने वाला यहाँ पे। बाकी इस आईपीओ का भी क्या करना है मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। जीएमपी बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है अभी भी, लगभग वही 15% के अंदर ही अंदर है। एग्जिट कर जाओ, ज्यादा बेटर रहने वाला है। टेम्सपन की आज आने वाली अलॉटमेंट जो कि रात में चेकआउट करने के लिए मिलेगी। जीएमपी काफी ज्यादा शानदार चल रहा है, लगभग 102% के आसपास पहुंच चुका है। कल 99 हो गया था। तो आज पहले यहाँ पर अलॉटमेंट आने दो एक बार, उसके बाद क्या करना है वो मैं मोटा मोटा, वैसे तो मैंने रिसर्च यहाँ पर कर ही ली है, तो चलो एक बार आप लोग को बता ही देता हूँ फटाफट से कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। टेम्सपन का जो काम है वो तो ठीक है, ठीक है। मार्केट कैप इनका 3000 करोड़ का है, जो कि लिफ्टिंग के बाद लगभग लगभग 6000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। और मेरी मानो तो एग्जिट कर जाओ लिफ्टिंग पे, 15,000 रुपए का प्रॉफिट बनेगा 100% के आसपास का, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। मोमेंटम में 10-20% वहाँ से भाग जाए बात अलग गई, बट वैसा ये होगा नहीं, क्योंकि 6000 करोड़ का मार्केट कैप एक कंपनी के अप्रॉक्स में आ जाएगा, और प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से। बाकी एगमाउंट का आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। एगमाउंट का आईपीओ में मैंने भी अप्लाई कर दिया है। मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ यहाँ पे, तो रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 26 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि 26 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने वाली है। मोटा मोटा 4% की चांसेस है मिलने के, और 96% की चांसेस है आईपीओ ना मिलने के। मैंने भी अप्लाई किया है सारे डीमैट अकाउंट से, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कल अलॉटमेंट जब आउट हो जाएगी। बाकी स्काई एयरवेज में अप्लाई करना है, बता देता हूँ रैंकिंग मोटा मोटा एक बार फिर से यहाँ पर। हाई टेक में आखिरी में अप्लाई करना। हाई टेक में जल्दीबाजी मत करो अप्लाई करने की, क्योंकि हाई टेक सबसे छोटा आईपीओ है। मुझे पता है जीएमपी बहुत आप लोग को लुभाएगी, बट हाई टेक को नीचे रखना, सिम्बियोटिक को ऊपर रखो। सिम्बियोटिक में अप्लाई करो, स्काई फोर्स में अप्लाई करो, उसके बाद हाई टेक में अप्लाई करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिम्बियोटिक में अप्लाई करो। रीजन क्या है? ऑल्दो डेटा दिखाना बेकार है यहाँ पर अभी, क्योंकि आईपीओ अभी और ओपन है यहाँ पर परसों तक, तो इससे डेटा दिखाना बेकार है अभी। बट सिम्बियोटिक में अप्लाई करो, नंबर 1 पे, सेकंड पे स्काई फोर्स को रखो, और थर्ड पे हाई टेक को रखो। इस ऑर्डर में अप्लाई करो। रिटेल कैटेगरी में करना चाहो रिटेल में कर दो, नहीं तो बिग एच एन आई में, स्मॉल एच एन आई प्लीज अवॉइड किया करो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून टुमारो।